मुकेश जी पवार जहाँ कहीं भी है उनसे निवेदन है कि आप स्टेज पे पधारें। ताली बजाते रहो। इसके बाद बाबूलाल जी पंच होर्डिंग, इनका स्वागत। मुरली जी सोनी पूर्व बीजेपी शहर अध्यक्ष। ठीक रहो पटी देना भेड़िया मूल। राजू जी दाइमा, द्वारका प्रसाद जी काछवाल, उनका स्वागत करेंगे। राम कुमार जी मंडा, जोधा गुरु जी हरि सिंह जी, उनसे निवेदन है वो पधारे। हाँ, अनिल जी भी हमारे गुरु रह चुके हैं, हरि सिंह जी भी हमारे गुरु हैं। राजू जी पारीक, बागड़ा जिला बड़ा ने प्रणाम, छोटा ने आशीर्वाद। जयराम जी की भाई आज वो चुनाव को मां योगी आयो है। ठीक है, मां ने आपा ने ओम प्रकाश जी बागड़ा है जगह आपा समर्थन देकर के खड़ा किया है। तो आप हमारा कोई निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोटा माने खड़ा करना है, जिताना है। और नाथुराम जी कालेरा और लाडनू का चेयरमैन जगदीश जी पारिक और गुरु जी अनिल जी और भाई बैठे हुए सब भाइयों, अब देखो सामने मौको आयो है। इस मौको बार बार आवलो बोलो, वो पहली बार आयो है। ये मौका को फायदो उठाओ और आपा एक आपनो जो संकल्प ले चलिया हाँ, ये संकल्प ने पूरो करो। आई मारी विनती है सब आप लोग आई मारी अर्ज है। और अब देख लो आप लोगों को क्या विचार हुआ है, जो वो विचार है जगन आप मारो विचार के सागे मिला करके ये विचार ने पूरो को पूरो आपने कने कर लियो तो आप आगे सुख पावा, आराम पावा, चैन पावा। आओ मारो अनुरोध है आप लोगों से। जय राम जी। बहुत बहुत उनसे निवेदन है कि वो भी आप दो सब बोले। बागड़ा जी, कालेरा जी, जगदीश जी पारिक एवं समस्त जोधा के मेरे भाइयों, बागड़ा जी को वहाँ सब सर्व समाज सहमति से खड़ा किया गया। कल अपनी नाठा जी यहाँ प्रचार करने वाले आए थे, उन्होंने भी यहाँ खड़े किया, तभी उनके साथ थे और सब समाज वाले वहाँ खड़े किए, तब यहाँ बागड़ा जी खड़े हुए। और भाइयों ये बार बार नहीं आ रहा है कि बागड़ा जी बीजेपी को समर्थन दे दिया है। बीजेपी को मेरे पास ही हमारे
ऐसी है अपनी। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि ब्राह्मण समाज लाडनों ने वागड़ा जी को समर्थन दे दिया, जबकि मैं जगदीश जी से बात किया कि ऐसी कोई बात नहीं। तो ऐसी अफवाहें आती रहेगी और अपने को ये कभी नहीं मानना चाहिए कि वो लास्ट टाइम तक ये अफवाह आएगी कि वागड़ा जी ने समर्थन दे दिया। अपने सबको ध्यान रख के वागड़ा जी को मत देना है। रही ठाकर साहब की बात, ठाकर साहब अजमेर गए थे, चुनाव थे, तब उस चुनाव में मैंने कहा ठाकर साहब आप तो लाख वोट से अधिक वोटों से हार रही है बीजेपी। तो ठाकर साहब ने कहा कि तभी ये महारानी हमारी सुनेगी, एमएलए की नहीं सुनती है। वो एमएलए की नहीं सुनती है तो हमारी कहां से सुनेगी। ये बात उन्होंने ठाकर साहब कही। अंतिम में आपको ये कह रहा हूँ, वागड़े जी का हल जोतता किसान है, उस पर मत दीजिए। धन्यवाद। ग्राम निम्बीजोदा लाडनू शहर एवं आसपास के ग्रामों से पधारे हुए मेरे बुजुर्गों, मेरा सादर प्रणाम, मेरे हम उम्र साथियों को नमस्कार। जैसा कि भाई बंकट जी ने बताया अभी कि ये अफवाहें आ रही है कि ओम जी बागड़ा ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। हम तो कहते हैं स्थिति ये आ गई कि बीजेपी वाले ओम जी बागड़ा को समर्थन देंगे और ये कभी सपने में ही सच नहीं होगा कि ओम जी बागड़ा किसी को समर्थन देंगे। ओम जी बागड़ा विजय होकर विधानसभा में जाएंगे और उनको ये चिंता सता रही है, इसलिए ये अब ऐसी अफवाहें, गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पूरा ब्राह्मण समाज, पूरी 36 कौम, सर्व समाज, हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के हैं, यहाँ तक कि बढ़िए सारी की सारी कौमें ओम जी बागड़ा के साथ है। और पिछले 10 दिनों से मैं इनके साथ हूँ। हमने ग्रामीण क्षेत्र, डीडवाना क्षेत्र की 12 पंचायतें, लाडनू तहसील क्षेत्र, शहर में जहाँ कहीं भी दौरा किया है वहाँ जनता का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ओम जी बागड़ा विजय श्री को अवश्य प्राप्त करेंगे। दूसरा, ठाकर साहब की अभी आपने बंकट जी से सुनाई था और वर्तमान में जो दौर चल रहा है वो स्वतंत्र उम्मीदवारों का चल रहा है। दोनों पार्टियों से लोग घापे हुए हैं। एक बार कांग्रेस को देखा, एक बार बीजेपी को देखा, दो ही चेहरे हैं, एकर तू एकर में, एकर तू एकर में आबो करे। और वोटा की टाइम है जो को सगड़ा आपंगना चाहिए, बाकी काम की टाइम कोई पाछो आर कौन संभाले। पाछा 4.5 साल बीत गया, जहाँ 6 महीना में पाछा फिरन लग गया। बीटेम दोनों चुनावी पार्टियां कई बड़ा बड़ा घोषणा पत्र बनाई, ए कर दिया, ए फरी कर दिया, यहाँ दे दिया, लड़कियां ने मुफ्त शिक्षा देवा, फलाना देवा थे। देख लो तहसील, पंचायत समिति, नगर पालिका लोग धक्का खावे। आ स्थिति है। सुविधावां घनी है पर उपलब्ध को नहीं हो रही। तो मारो कहने को मतलब वो है। दूसरो आ बात के बीजेपी की अगर बात करा तो मूल बीजेपी माके सागे है। ओम जी बागड़ा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, नजी कालेरा पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, भाई बीजेपी चेयरमैन जा बीजेपी बस बच्ची कहीं मूल बीजेपी सागे है और बाकी सागे है जगह आप समझ जाओ कौन है। अच्छा, हर जगह बैठ कटी चुनाव में जावे तो बरगलावे, बागन काई सामान है, फलाणो काई है, यहाँ अगला बोल ही मरावे। मैं कोई थाने कड़ी आ कोरी क्या कि माने वोट देजो, माने नहीं देवो तो बिन दे दीजियो, मैं तो क्या माने ही दीजियो, ठीक है कोनी। और सोच समझ दीजियो। 15 कैंडिडेट मैदान में है, 8 पार्टियां है, 7 निर्दलीय है और थे खुद वो फैसलो करीजो कि यहाँ अगलो चेहरो, यहाँ अगलो व्यक्तित्व है जगह पर कोई दाग नहीं हुए और कहीं कोई भाई का थे इतना आदमी खड़े हो ताकि ईमानदारी बता सको कि ओम जी बागड़ा कहीं ताको पूरा करियो गए। बाकी थाने सगड़ा में मिल जाये, कोई बढ़ाई करने वालों मिली तो कमियां भी ज्यादा मिल जाये। तो नया आदमी ने पर को तो सही और नया है अपने लिए है भी कोनी। ग्राम कसुंबी का रहने वाला है, आका पिताजी और आको पूरा परिवार समाज सेवी और राजनीति में जुड़ो है। 3 बार सरपंच रह गया, पंचायत समिति सदस्य रह गया। वर्तमान में आगे घरों ममता जी बागड़ा पंचायत समिति सदस्य है। डीडवाना कृषि मंडी का चेयरमैन रहा 5 साल। तो कमी घटे और वो परिवार यहाँ लोग सक्षम परिवार है कि सब तरीकों अपने जनता की कोई भी आस हुए बिन पूरी कर सके। सरकार हो और नहीं तो आपको सामाजिक क्षेत्र में भी जुटा किया भी।
तो मारो आप लोगों विशेष बार के सगड़ा ने ओ पक्को विचार कर लेने वाला सोगंद का लेनी हाथ में पानी ले का आने वाला 7 दिसंबर का भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा आगो चुनाव चिन्ह मतपत्र में क्रमांक 9 पर हल चला तो यो किसान भी पर ज्यादा संख्या में वोट दे रहा ने जीता और विधानसभा में भेजो। धन्यवाद। राम राम साहब। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अपन पिछले 5 साल से देख रहे हैं बीजेपी की क्या हालत है। इसीलिए भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा को और पूरी बीजेपी को हमने एक साथ करके, जिसमें अच्छे थे लोग, उन्होंने ये 36 कौम की मीटिंग बुलाई। शायद आप में से भी कई लोग होंगे जो उस सभा मीटिंग में थे। तो ये निर्णय लिया गया कि 36 कौम ने को मिलकर चुनाव लड़ना। ये नहीं कि ओम प्रकाश जी बागड़ा जो ब्राह्मण है उनको चुनाव, ओम प्रकाश जी नहीं लड़ रहे हैं, हम 36 कौम मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी आन बान शान की बात है, चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये बात नहीं है। ये समझ लो कि जो भ्रष्टाचारियों और दलाल थे उनको खत्म करने के लिए हमने जिस ये लड़ाई शुरू की है, जिस तरह 47 से पहले हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों ये लड़ाई है। हमें इन दलालों से जिससे 60-70 साल में पीसते रहे थे, कभी ये कभी 2 दुकानें देंगे, किधर जाएंगे, इधर आएंगे तो हम लूट लेंगे, उधर जाएंगे तो हम लूट लेंगे। तो ये हमारा ये निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि भाई ओम जी बागड़ा जैसा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस नागौर जिले में जितने भी कैंडिडेट है 100 है, 200, 1000, एक भी सोच सभी का नहीं है, आप जानते भी होंगे। तो ये हमारी इज्जत की लड़ाई है और आने वाली 7 तारीख को हमारी विजय होनी चाहिए। आपसे यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा हल्के निशान पे बटन दबा के जिताएं। आज कुछ बीजेपी से, कुछ कांग्रेस से, कुछ ही वो जब हार जाता है इंसान तो बोतल का सहारा लेता है कि गम भुलाने के लिए बोतल का सहारा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है, क्या वो हमारी सेवा, एक नेता किस लिए चुनते हैं कि हमारी जनता की सेवा करे? आज तो वो खुद सेवा करने वाले हैं, खुद कराने वाले हैं, न चल सकते हैं, न बोल सकते, न सुन सकते हैं। वो जब जीत सोचते हैं, उनके जो पीछे चंडाल चौकड़ी है 4-5 लोग, वो चाहते हैं ये जीत जाएंगे, इनसे कुछ होगा नहीं, हमारी दुकानें अच्छी चलेगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये हमें ठानना है कि इनकी दुकानें बंद करवानी है और अपना भविष्य सुधारना। लाडनू विधानसभा में ये इतिहास लिख देना है कि कोई हमारा नेता चुना था, तो हमें पूरे राजस्थान में ये देखने को मिले कि विधानसभा में हमारा नेता हमारी क्या मांग कर रहा है, हमारी क्या सेवा कर रहा है। और भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा को पिछले 30 साल से आप जान रहे हैं, कितने समाज सेवी और कितने विनम्र व्यक्ति है जो इनके पास गया, बगैर जीते हुए, बगैर विधायक भी इन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप अपनी आन बान शान समझकर भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा को 36 कौम के लोग विजय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। राम राम साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओम प्रकाश जी बागड़ा को निर्दलीय चुनाव लड़ने की स्थिति क्या पैदा हुई? जब आपका घर में आदमी ने वैल्यू नहीं हुआ तो न्यारो घर बनाना पड़े, बना कर पड़े। तो ओम प्रकाश जी बागड़ा, नथ जी, जगदीश जी, वाइस चेयरमैन साहब, ये भी घर का मोजीज आदमी है, भी घर में आकी वैल्यू को नहीं हुई, आका कार्यकर्ता की सुनाई को नहीं हुई। जब भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा ने 36 कौम 7 देर नथ जी के घर समर्थन करो, जगह का मायने सगड़ा सागा लाडनू की 36 कौम ने साधुवाद, लाडनू की 36 कौम ने साधुवाद बहुत बहुत कि भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा पर विश्वास जाहिर करो। और एक बात थाने बता दूं तो ओम प्रकाश जी बागड़ा एक को नहीं थे, सगड़ा खड़े हो तो सगड़ा ओम प्रकाश जी बागड़ा हो।
ओम प्रकाश जी बागड़ा, हर घर में ओम प्रकाश जी बागड़ा है, हर बच्चों ओम प्रकाश जी बागड़ा है, हर आदमी ओम प्रकाश जी बागड़ा है, 36 को ओम प्रकाश जी बागड़ा है। आंगन थे अगर ये विधायक बने तो आंगन थे डायरेक्ट 10 को, कोई विधायक बने जरा बाड़ा में जाओ तो 4 जना पूछना पड़े, आज बाड़ा वाला है को नहीं हटे, जोड़ में जाओ तो जोड़ वाला पूछना पड़े बेटा है को नहीं, लेकिन ओम प्रकाश जी बागड़ा था जरा डायरेक्ट ही फोन कर पूछना ओम जी थे कटो ए थाकन चला राजे आर जी तो बागा किया लेकिन चला राजे फिर ज्यादा हो ज्यादा निम्बी जोधा गांव का 36 कौम का निवासी ओम प्रकाश जी बागड़ा ने अलजोता किसान पर मध्य अठो निम्बी विजय कर दीजिए, आगे विजय मत ही विजय में निम्बी जोधा गांव का 36 कौम का मौजूद आदमी अटम मौजूद है। मैंने सादर प्रणाम। मतदान एक ईण को दान हुआ करे जो हर कोई ने बता को दिया करे, लेकिन दोनों ही पार्टी ने स्थिति पैदा कर दी कि ओम प्रकाश जी बागड़ा को थाने मतदान बता देने को मैं हल दे रहा। आपने बहुत बहुत साधुवाद फिर हमारी बात सुनी। निम्बी जोधा का 36 कौम का निवासी ने सादर प्रणाम। राम राम। राम राम साहब। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जन, हमारे सामने विराजड़ा और खड़िया बुजुर्ग युवा साथियां भाइया, आने वाले 7 दिसंबर ने 15वीं विधानसभा के गठन के वास्ते मतदान होना है और मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा लेर आपके बीच में निवेदन करने आया कि भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा ने हल चलाते किसान के आगलो बटन दबार आप ज्यादा से ज्यादा वोट देर जीतो। भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा ने जिया पहली वक्ता बतायो स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार खड़ियो करने की जरूरत आप लोगों ने किया पड़ी भी, पर मैं थोड़ा आपने बतानी चाहूं। हालांकि करीब करीब लाडनो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ठा भी है और जागृत भी है। भाइयों जी हाँ, ओम प्रकाश जी बागड़ा 1995 में भारतीय जनता पार्टी की सेवा शुरू करी। मैं 2000 राजनीति में आयो और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम शुरू करियो। लगातार आज 18 साल होगी, 23 साल होगी। कई आवाज का कहवा टिकट था ही नाराज हो गया, बात टिकट की कोनी है। टिकट तो 3 में ही मांगी, 8 में ही मांगी, 13 में मांगी, लेकिन टिकट यदि पार्टी जगह ने दियो बांगे सागेरिया। लेकिन पार्टी के पदा पर रहता था, पार्टी के लिए त्याग और तपस्या करी भी के परिणाम स्वरूप 2013 के विधानसभा चुनाव में अठा विधानसभा उम्मीदवार मनोहर सिंह जी 23,300 कुछ वोटा जीत्या। बी के बाद में 2015 में पंचायत समिति का चुनाव हुआ और बाद चुनाव में जो बे काम करियो आपसे लोगों ने ठा भी है, आपसे लोग जो को जनमत दियो, जनता की जगह मंच है ही भी मन करियो। 19 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग दी। मारो जो पंचायत समिति क्षेत्र हो वो आरक्षित हो, लेकिन मन वार्ड नंबर 5 बलदू गेनाना मालगांव सिकराली एन टाइम पर आदेश मिलियो कि थान चुनाव लड़नो है वार्ड नंबर 5। मैं हाईकमान को निवेदन करियो, मैं कोई टिकट को नहीं मांगी कि भाई बट पताल सुनो खाटो है। आज तक बट बीजेपी को की कौन बंटियो। रामधन जी एमएलए रियोड़ा, प्रधान रियोड़ा पे बट चुनाव लड़ियो 1995 में 1080 हार आया। मन कोई हारनो जरूरी को नहीं, मारो क्षेत्र आरक्षित है, लेकिन हाईकमान को आदेश हो थान चुनाव लड़नो पड़ी बट कोई उम्मीदवार को नहीं। भी स्थिति में बस चुनौती स्वीकार करी। आप लोगों को आशीर्वाद और विश्वास बलदू गेनाना मालगांव की जनता तो विश्वास जतायो। 2010 में 1117 वोटों जब कांग्रेस जीती, पर 2015 में 860 वोटों भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीताई। 7 फरवरी 2015 ने दावेदार 4-5 हा, ओम जी बागड़ा भी आ, मैं भी हो, 2-3 और आ, और दावेदारी करने कोई गलत काम को नहीं। अंत जो हाईकमान को फैसलो हुए वो फैसलो से पार्टियां या जो भी हुए मान्या करे और बी के मुताबिक मन हाईकमान आदेश दियो कि जाओ फार्म भरो। मैं स्पष्ट शब्द में कियो,
मैं कोई प्रधान की भी टिकट को नहीं मांगी, मैं सीधी सी बात बताई कि आप बाहर पढ़ने वाली बात को नहीं, आप आपके फैसले पर पुनर्विचार करो। लेकिन मन आदेश मिलो, जाओ थे 15 मिनट रही फार्म भरो, मन भी आदेश की पालना करनी पड़ी। मैं फार्म भर पाछो आयो, मन बाड़ो खुल्लो ला दो। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान बाड़ो खोलियो, दूसरी तरफ कांग्रेस का हाईकमान कांग्रेस की टिकट ने विड्रॉ कर ली और आपके बाड़े में जगह भी बाड़े में गया बन बांट लिया और निर्दलीय रूप में प्रधान को चयन हुई। भारतीय जनता पार्टी के जगह ओम जी का साथी सामा पक दिया बैठा, नहीं वोट दिया, रिया बाकी जतन काट सका बतन काट दिया और गुनाव जगन्नाथ जी गुनाव मनोहर सिंह जी चलिया 7 फरवरी 2015 दोनों प्रताप सिंह के रूप में एक जगह हुआ को नहीं ई वास्ते 8 ही को रुक गया। पार्टी की सारी मर्यादा तोड़ दी। पार्टी के विकास के रूप में जगह भी काम किया है। आपनो क्षेत्र कृषि और किसाना को क्षेत्र है, आपने जको भी लाल लो राज होया जियान का भी नेता निश्चित रूप में कई काम करया और उद्यान विभाग को एक उप निदेशालय लाडनूम हो, कृषि विश्वविद्यालय लाडनूम हो, निम्बी में उप तहसील खोली, उप तहसील में तहसीलदार कर दी ठाकर साहब के जीत्या बाद में मैं जानो कौन बैठो और भी उप तहसील को उपयोग आप लोग कदी को ले सका। पटवारियों ही काम पड़े तो तहसील तो खोली है लेकिन लाडनू ही जानो पड़े क्यों है। उद्यान विभाग को उपनिदेशक किसाना ने नागौर या कुचामण जानो पड़े, जब कोई उपनिदेशक बिठा दियो तो कहीं बिना पर आ कौन से क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी को विधायक होते हुए कृषि विश्वविद्यालय और उपनिदेशक कार्यालय जो 8वां स्थानांतरित हो रही भी टाइम में पुरजोर कोशिश करी और बताई, मनो आश्वासन मिलो कि कृषि मंत्री से निजी बात होगी को नहीं जावे, लेकिन वो समान कराने लगे ना मैं क्यों एमएलए साहब है तो जावे क्यों। यहाँ तो जिला लेवल का है जो जिले में जाई डीडवाना तहसील में आप लोगों ने बतानी चाहूँ जानकारी के वास्ते, जिला लेवल का एडिशनल एसपी बट बैठे, एडीएम बट बैठे, एक कलेक्टर और एसपी के सिवाय सारा जितना ऑफिस होना चाहिए डीडवाना में है। यूनुस खान जी खुलाया, रूपाराम जी भी के बाद जीत्या कहीं पे नागौर गया। रूपाराम जी भले ही को नहीं खोलिया होला लेकिन यूनुस खान जी का जितना भी खोलियोड़ा एक ही नागौर गुंजारनी डीडवाने में दिया, लेकिन लाडनू में तो कमजोर आपनो जो हो उम्मीदवार या एमएलए साहब बाके आपने खुलोड़ा कार्यालय लोग नागौर ले गया और जवाब एक ही हो कि तो जिला लेवल का है। लेवल कार्यालय कुचामण में रहे जिलो तो नागौर है बैराग सके लेकिन लाडनू में को नहीं रखे और तहसील उप तहसील निम्बी में खुला दी लेकिन तहसीलदार बैठे को नहीं। आप लोगों ने और किसान चाहे गिरदावरी की रिपोर्ट लेनी हुए, चाहे जमाबंदी की रिपोर्ट लेनी हुए, चाहे कोई रजिस्ट्री या की कराना हुआ पंजीयन, आप लोगों ने कोई लाड नहीं जाना। इस वास्ते मैं आप लोगों को पुरजोर निवेदन करनी चाहूँ, विकास की जड़ता ही बात रही, विकास तो हर सरकार समय के सागे करे ही करे जो को भी हुई है भी मैं अपनी भागीदारी या पार्टी कियान को कोई काम को कर पाई जके जनहित में या जनता आ सोचे कि मारे वास्ते हो करियो। जनता का जरूरी, किसाना का जरूरी जगह तीनों काम में बताया, जगह हुयोड़ा काम मेट दिया गया। रही बात जी पार्टी की बात बार आपने जगदीश जी बताई, भारतीय जनता पार्टी में जी जगदीश सिंह जी आए भाषण में कहे मैं सौ पच दावेदार ठाकर साहब पहली तो मैं ही हो प्रबल दावेदार, जब कांग्रेस में ही भाई दावेदार, बीजेपी में ही भाई दावेदार, जगदीश जी आवे जहाँ प्रताप सिंह जी दावेदार, पच गजेंद्र सिंह जी हो जाए, पच कोई और सिंह जी हो जाए, दावेदारी सारी कहीं बाकी है। पार्टी ने कहीं भाई करो जकी पार्टी आवे जकी पार्टी में चलिया जावे बाकी कोई लाग लपट को नहीं। और जके दिन जियान को भी मौका है भारतीय जनता पार्टी की पीठ में वे छुरो घोंप देवे और जचे जके बाड़े में बढ़ पाछा भी बाड़े में पड़ जावे। एक बात मैं आपने और बता देनी चाहूँ, 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का 4 कार्यकर्ता आपको वोट हरजीराम जी दियो, आपको एक वोट, लेकिन तुरंत वहां पर कार्रवाई हुई,
बीमा गौरी शंकर जी अटला, मानमल जी नारा, नंद किशोर जी दाई महा, देवाराम जी पटेल। वहां पर तुरंत कार्रवाई हुई, 6 साल के लिए बंद निष्कासित किया गया। लेकिन 2015 में 7 फरवरी को जका मेंबर भारतीय जनता पार्टी के नाम फूल के निशान पर जीत रहा और वह फूल के विरुद्ध में वोट करियो, भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह का चीथड़ा करया, वहां पर आज तक कोई कार्रवाई को नहीं हुई। आपके सागेलियां भी रहे आ कहीं उचित है? ई वास्ते मान लोगों ने फैसलो लेना पड़ो कि भाई एक लिमिटेड कंपनी बन गई, बन कोई विकास हो मतलब को नहीं, बन सिर्फ आपकी दुकान चलानी है। जता भी दल बदलू आ 2008 में कठे या 13 में कठे या आप बार देखो ठाकुर साहब के सागे 4 लाख जका का भाई टिकट कांग्रेस की ले रहा है, स्टेज ने शोभा बढ़ा है। प्रेमाराम जी सिकराली जगह पूरी नौकरी और नागौर में जी की था कि अर्जीराम जी के पानी आप और मैसेज आना करोड़ा रुपया को आखिर में घपलो हुयो। यदि अर्जीराम जी नहीं होता तो पेंशन तो दूर की बात है, जेल की हवा खाता। लेकिन बन अभी बेबख्शा को नहीं, अब कहीं बैठा के साहब नहीं तैयारी। इस वास्ते मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूंगा कि मूल बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी का जितना भी कार्यकर्ता वे सब मांगे सागे है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हाईजेक कर ली गई है। मनोहर सिंह जी की आज स्थिति है, न बोल सके, न चाल सके, न सुन सके। मैं भी मान भाई ओम प्रकाश जी और मैं साफ साफ पूछो कहीं साहब आपको कहीं मन है कि नहीं हमारी तबियत ठीक को नहीं, डॉक्टर आराम को क्यों है, मन टिकट कौन सी है, लेकिन टिकट नहीं चुनाव लड़ और को लड़े। इस वास्ते यदि आप लोगों की सेवा में हाजिर रहने वालों कैंडिडेट उम्मीदवार और एमएलए चाहिए तो आप हल चलाते किसान के आगलो बटन दबाओ और भाई ओम प्रकाश जी बागड़ा ने वोट देर जिताओ। जय हिंद, राम राम। मंच पर विराजमान ओम जी के सगाड़ा समस्त नेतागण और मंच के सामने विराजमान निम्बी ग्रामीण और लाडनू क्षेत्र से पधारा सभी बुजुर्ग लोग, जवान लोग, मारा भाई, आज 5 साल के बाद एक बार फिर नई विधानसभा के गठन के लिए विधानसभा मेंबरों को चुनाव करने के लिए अपने सामने एक बार फिर मौका आयो। मित्रा, एक बार चुनाव में कोई गलती हो जावे तो वो लोकतंत्र अपने भी गलती ने सुधारने को मौका 5 साल के बाद में फिर देवे। वो एक पवित्र लोकतंत्र को हिस्सों है कि एक बार गलती हो जावे तो 5 साल तक तो अपने भोगना पड़े उपाय को नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में वो लोकतंत्र अपने पाछो मौका देवे कि गलती ने सुधार लेवा और सुधार करके और जगह मौलिक अधिकार अपने संविधान के तहत मिला है जगह को आप उपयोग कर सका और आप एक सही जनप्रतिनिधि चुन और विधानसभा में या लोकसभा में या पंचायत समिति में या जिला परिषद में आप भेज सका। तो आज जब मौको आपने मिलो है कि आप जनप्रतिनिधि विधानसभा के मायने आप चुन भेजा तो सब पहले तो मारो कहने को मतलब वो है कि लाडली बार जी बीजेपी की प्रचंड आंधी के मायने आप आंधा हो जैसे जी अगला भी फूल के निशान न देख रहा, आप आदमी को देखा और फूल को निशान देखियो। तो मित्रा, मैं एक बात कहनी चाहूँ मंच के माध्यम में, बाकी बातें तो इस संगड़ा कह दी, लेकिन जड़ तक आप पार्टी पॉलिटिक्स ने पार्टी ने देख करके या कोई पार्टी का चुनाव चिन्ह देख करके जड़ तक वोट देता रहूंगा अपनों कल्याण को नहीं। उससे ये लोकतंत्र का मायना अपन आदमी देखणू, अपन मिनख देखणू है और जगदिन अपन मिनख देकर वोट देने लग जाओ अपनों कल्याण हो जैसी अपने शिकायत को रहे। अपने शिकायत हमेशा आई रही है कि आप चुनाव चिन्ह देकर वोट दियो, आप पार्टी देकर वोट दियो, आप कोई पार्टी की बापोती को नहीं, कोई पार्टी अपन मोल को ले रखी, पार्टियां आप बने, आप पार्टियां को बना। तो जगह लोग आके मैं फलानी पार्टी में बंदेड़ हूँ, मैं ढीगड़ी पार्टी में बंदेड़ हूँ। अब विचारधारा जब तक लोगों के मन से और ये जनता के मन से नहीं निकल सी, मैं गारंटी के साथ कह सकूँ अपनो कल्याण कोई को नहीं लो और रोज आप ये रोता ही रहे वाला अपनो कोई काम कौन करे लो।
ते व्यक्ति ने देख करके, आदमी को व्यक्तित्व तो देख करके, और जब दिन आप चुनाव करने लग जैसा ये पार्टियां भी सीधी हो जैसी और अपनी शिकायत भी मिल जैसी। मैं ज्यादा बात नहीं कर करके अपने सामने ओम जी बागड़ा के रूप में एक उम्मीदवार, स्वतंत्र उम्मीदवार, आगे पार्टी में कहीं हो कहीं नहीं हो, जगह अपन मतलब को नहीं, आगे संग पार्टी कहीं व्यवहार करियो क्यों अपन मतलब को नहीं, क्यों अपन साधारण पब्लिक अपन वोट देने वाला, तो अपन भी चीज मतलब नहीं रख करके। और जबकि बात में प्रथम आपने की, आप व्यक्ति देखो, व्यक्ति को व्यक्तित्व देखो, व्यक्ति को चरित्र देखो, ये तीन चीजें जब दिन देख रहे वोट देने लग जाओ तो हमारे हिसाब से कोई शिकायत को नहीं। तो जो आदमी आपके सामने बैठे तो चरित्र आपने मालूम है, व्यक्ति तो आपने मालूम है, सामाजिक कार्य कर जो आपने मालूम है, तो हमारे हिसाब से ये व्यक्ति के मायने जब आप चुनाव करा तो कोई खोट को नहीं, और उसके अपन शिकायत को कोई मौका को मिले। तो हमारा सब हाथ जोड़ वही कहना है कि ओम जी बागड़ा स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के चुनाव में अपने सामने वोट मांगने आया है। तो ठोक बाजार हम देखो और आगे चरित्र देखो, आगे व्यक्तित्व देखो और आगे लाडलो जीवन देखो। इम थाने कटी खोट नजर आवे तो हमारा निवेदन है त्याने वोट मत दीजो, और यदि कटी खोट नजर नहीं आवे तो हमारा हाथ जोड़ निवेदन है कि अंक हल चलाते किसान पर नंबर 9 पर बटन दबार और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट देर आप विजयी बनाइजो। जय भारत, जय राजस्थान। निम्बी की इस पावन धरा को प्रणाम करते हुए शहीद चुनीलाल जी पांड्या को सादर नमन। मैं याद करना चाहूंगा भाई गोविंद जी ओझा को, जिन्होंने इस गांव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से बहुमत दिलाया। सम्मानित मंच, हमारे सामने बैठा हमारा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाई, भाई नाथू जी ने, भाई जगदीश जी ने, परमदेव जी ने, राजू जी ने, सबने पूरी बात बता दी। कोई कहे कि टिकट को नहीं मिले जना ये खड़िया हो रहा है। भाई नाथू जी बताइयो, मैं 2003 में भारतीय की जनता पार्टी की टिकट मांगी, 8 में भी मांगी, 13 में भी मांगी, परंतु कोई बगावत को नहीं हुई। ईमानदारी तन मन धन जका उम्मीदवार ने टिकट मिली बिक सागरिया पार्टी ने मजबूत करी। बे उम्मीदवार भाई नाथू जी बतायो कि 4-5 जना मिलकर इन प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बना दी, जो को बे के वजह ही हुए ये अधिकारी लगानो है, और इन ई जात को लगानो है, बट बी जात को लगानो है। वो आपने ध्यान है, वो आक्रोश है। 2015 7 फरवरी जो को चुनाव हुआ, जब आदमी के प्रति पूरी भारतीय जनता पार्टी 19 मंडलों में 14 मंडल दिया। आप कोई भी उम्मीदवार ने खड़ियो करा, चाहे वार्ड पंच में करा, चाहे सरपंच में करा, आप चाहवा कि माको उम्मीदवार जीते, परंतु जगह भारतीय जनता पार्टी का सिरमौर लाडनू में बे आन टिकट दे और बाड़ो खोद रहा हराया। पहली बात तो है कि सामान्य सीट ही भाई नाथू जी की हो, क्यों जी सामान्य सीट में भी 1-2 जना मांगे ते आन टिकट दो तो भी मैं तो ईमानदारी मांग सागे रेशो आन की नहीं थाको है के सही लड़ो। सामान्य सीट मन काटन ताई भाई नजीन मोरो बनायो, जब कह दियो बिको उपरांत बे कहीं बदलो लियो आऊं, वो आपके सामने है। आप सब बुद्धिजीवी हो भाई, युवा वर्ग आ सुन ले के जगह के कथनी और करनी में फर्क हुआ है, भी नेता छोड़ देना चाहिए। मैं भी बाई करी, मैं कियो ठाकुर साहब जी भी पार्टी ने बचाना की कोशिश है कर लियो, मैं किया, नाथू जी किया, 4-5 जना और किया, मैं क्यों चीज जगह कर ली जगह कर ली, पर मिल बैठ जो भी है ये ना समझा इस कर अन थोड़ा दूर रखो। मैं तो नाराज बनी, अन दूर रखो, पार्टी की पूरी मीटिंग बुलावा, बस सोच लीजो क्यों जी अन काटे हमारे समस्या हुए तो आ समस्या जगो जातिवाद की राजनीति करी भी आ समस्या आशी 5 साल में आशी। मैं भाई मारे पिता तुल्य बुजुर्गों ना कहना चाहूं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आप देख रहे हो, जबकि पहली कांग्रेसिया बन भी आप देख रहे हो, बार नया कांग्रेसी आया बनी आप देख लियो, 15 उम्मीदवारों का मायनो थाने ठीक लगे
एक ब्राह्मण को लड़को खड़े हुए है थाना लागे के 7 तारीख का मन अमावस के दिन कोई दान देनो है तो दान दे दीजो और मन जीता दो। मैं आपनो विश्वास दिलाऊं मारो परिवार सेवा भावी रही है, सेवा करते रही है, सेवा के मार्फत में राजनीति में आया तो भी ईमानदारी सेवा करी। मैं सरपंच हो मारे किला में हरजी राम जी आ तो पार्टी के मायने बदला की भावना भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी सरपंच रहता है, बहुत दुख पायो, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाऊं यदि आप मन जितार भी जाओ मैं एक तो बदला की राजनीति कौन करूं, एक मैं जातिवाद की राजनीति कौन करूं। कोई जना भाषण का मायने क्या है देवा में भी कियो, जसवंतगढ़ में भी कियो क्यों ब्राह्मण लेर फिरियो है। अरे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के घर तो जन्म लियो है, पर समाज में हमारे 36 बिरादरी का लोग सागे है। यदि मैं ब्राह्मण की राजनीति करता जाता 5 साल पहले ही कर ले तो, परंतु नहीं, मैं पार्टी का स्वामी भगता वसुंधरा राज्य जगह दिन फार्म उठाने की तारीख की मन कई लोग तंग करियो क्यों दे फार्म विड्रॉ करो जब मैं जयपुर चली गई। मैं क्यों जी तो और तंग कर सी मैं जो 1 बजे टेलीफोन कर लो स्विच ऑफ बंद कर दियो, जो फोन पर माना पर घंटी आई सीएमओ क्यों मुख्यमंत्री जी बात करनी चाहिए। सालों सिंची है ये पार्टी को पौधो लगायो छगनलाल जी दाई मां बाकी में कई बात रखी बाकी घर टिकटा की लाइन लागती लाइन में आप 95 में कैसा माने टिकट दी तो मंडल की भी परिवार की एक मंडल की टिकट कौन दे पाया बे जगह की थाड़ी परोशड़ी ने भी खाई 10 साल ताई लोग आक्रोश हो के महाराज हार गया कोई हवा के बीच रान जीता दियो वे जीताया भी मैं भी सागा दोषी हाँ, परंतु मैं आपने एक ही बात कहूं आजोड़ थे मन आशीर्वाद दियो मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूं। मारो चिन्ह है किसान हल जोता हुआ किसान जय जवान जय किसान वो पुरानो चिन्ह हो भी चिन्ह पाछो लिया होते 5 साल ताई मैं आपकी सेवा करूं, ईमानदारी सेवा करूं। जय हिंद जय भारत, राम राम सा। हमारा नेता कैसा हो, अब ग्राम निम्बी जोधा के समस्त सर्व समाज द्वारा बागड़ा जी का स्वागत। आप सभी से अनुरोध है कि आप बैठे रहे। लेवा कहीं से थोड़ा भाई साहब थोड़ा अनिल जी गुरु जी आपको संबोधित कर रहे हैं। आप इसके साथ साथ ओम प्रकाश बागड़ा जिंदाबाद, 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 ओम प्रकाश बागड़ा जिंदाबाद।